हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज एक वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे भी बड़ी बात कि मेरी रियल जो चैनल है उसमें एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, जिसकी वजह से मुझे वो चैनल एक हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा। तो इस वजह से मैं न्यू चैनल क्रिएट किया हूँ और यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक, तू एक बार शादी के लिए राज़ी हो जा। बस तू देख, तू इसके बाद बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा। ते बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय है, उसके ऊपर वो काइंड भी है और उसे पाके तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा। मेरी बच्चे, मेरी बात सुन। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, ग्रैनी, अगर आपको उसके साथ इतना भी ज़्यादा प्यार आता है तो आप एक काम कीजिए, आप शुगा ह्योंग के साथ उसकी शादी करा दीजिए। वो उसके साथ हैप्पी रहेगा। और मुझे, जिस बॉय को मैं जानती भी नहीं हूँ, आप क्यों उसे मेरे गले पे डाल रही हो? मुझे पसंद नहीं ये सब, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। और ये बोलकर वो गुस्से से रूम से बाहर निकल जाता है। इसे देखकर जो उसकी ग्रैंड माँ है वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो बोलता है, मैं कहाँ जाऊँ पुत्र, तू मेरी बात तो सुन लेना। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो तुझे हैप्पी रखेगा अपने लाइफ में और एक अच्छा सा जीवन साथी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बातें समझा करना प्लीज़। बट ये भी सुनकर वो एक बार के लिए भी पीछे नहीं मुड़ता है और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होता है योंगी की। योंगी जब अचानक से रूम में एंटर करता है तब वो देख पाता है कि ग्रैनी बैठकर रो रहा था। इसे देखकर योंगी जल्दी से आके ग्रैनी की लेग्स के पास में बैठ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ग्रैनी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? तब ये सुनकर ग्रैनी बोलता है, देखो, मैं जंगकुक के लिए एक ब्यूटीफुल सा बॉय देखा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी एक फ्रेंड है जो देगू में रहता है और उसकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक ग्रैंडसन है और उसकी बातें मैं जंगकुक से कर रही थी। बट जंगकुक जब सुन पाया है कि वो विलेज में रहता है तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया है और उससे अब इससे शादी नहीं करना है। बट प्रॉमिस, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय है, अगर कोई भी उसे देखेगा तो उससे डायरेक्ट फॉल इन लव हो जाएगा। प्लीज़ उसे एक बार मना लेना देखने के लिए। और मैं जंगकुक को जानती हूँ, उसकी पसंद भी जानती हूँ, उसकी टाइप भी जानती हूँ और मैं श्योर हूँ कि वो उसे पसंद कर लेगा। प्लीज़ उसे एक बार के लिए समझा दे। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, बट मैं उसे कैसे समझाऊँ, वो तो मेरी बात भी नहीं सुनेगा। एक काम कीजिए, आप जो भी लड़की के साथ उसकी शादी फिक्स कराए हैं ना, मुझसे उससे शादी करा दीजिए। तब ये सुनकर ग्रैनी उसके तरफ शौक होकर देखने लगता है। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मैंने भी उस बॉय को नहीं देखा है, आई नो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ। और अगर जंगकुक नहीं मान रहा है तो एक काम कीजिए, आप उसके साथ मेरी शादी करा दीजिए, मैं उसकी ख्याल रखूँगी और आप खुशी हो ना, मुझे यही चाहिए। और मॉम डैड के बाद मैं सबसे ज़्यादा आपसे ही प्यार करती हूँ और मॉम डैड जब से गुज़र गया है मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसे लेकर थोड़ा सा भी बुरा फील कीजिए। तो प्लीज़ ग्रैनी, आप उसके साथ मेरा शादी फिक्स करा दीजिए। तब ये सुनकर ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो डायरेक्ट शुगर को हक कर लेता है। उत्तर, तू अपनी ग्रैनी के बारे में इतना ज़्यादा सोचता है, आई लव यू माय शुगर। तब ये सुनकर शुगर भी अपनी ग्रैनी को हक कर लेता है और उससे वी लव यू टू बोलता है और ऐसे ही वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ग्रैनी डायरेक्ट जाके ये सारे बात को ग्रैंडफादर से बोलता है। इससे वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी ऑफिस रूम में चला गया था। और हाँ, और जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा बिग सीईओ है और वो एक बिलियनरी भी है, जो खुद सेल्फ मेड तो नहीं है बिकॉज उसे अपनी जो डैड की बहुत ही ज़्यादा बिग प्रॉपर्टी है वो भी मिला था। बट वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और उसकी इतना ज़्यादा वर्क की वजह से ही उसकी कंपनी आज ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है और वो साउथ कोरिया में एक बहुत ही ज़्यादा बिग नाम है। जब जंगकुक को ये सारे बात पता चलता है कि योंगी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है, इसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में ये कैसे हो सकता है? शुगर ह्योंग कैसे इतनी ज़्यादा जल्दी शादी कर सकता है? मुझे नहीं करना, मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये बोलकर वो अपने वर्क में ध्यान देने लगता है और उसकी जो असिस्टेंट है लिसा मनोवन, वो उसके साथ बातें करने लगता है, मीटिंग करने लगता है। एंड आफ्टर मीटिंग लिसा और जंगकुक एक साथ
जो क्लब में चला जाता है बिकॉज वो दोनों छुप छुप के डेट भी कर रहा था और इससे जंगकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज लीसा एक उसकी एम्प्लॉय है। बट फिर भी उन दोनों में रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रिलेशन था ओनली फ्रेंडशिप नॉट अ लवर। और वो दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और शायद फ्यूचर में जाके जंगकुक उससे प्रपोज भी करने वाला है। एंड जब भी वो दोनों एक साथ क्लब में एंटर करता है तभी जंगकुक की नज़र एक बॉय की तरफ पड़ता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ भी पहना हुआ था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शौक होकर उस बॉय की तरफ देखने लगता है। बट उसके सामने वाले बॉय अपने फ्रेंड्स के साथ जो डांस करने में, सिंगिंग करने में और ऐश मस्ती करने में बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था, अपने लाइफ को खुल के इंजॉय कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और वो अपने मन में सोचता है, वाओ कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और एंड बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल जॉयफुल लड़की है, लड़का है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये सोचकर वो स्माइल करते हुए उस बॉय की तरफ देखने लगता है। तभी वहाँ पर लिसा आ जाता है, बॉस एक्चुअली हमें जल्दी से यहाँ पर मीटिंग में जाना है। आप जिसके साथ मीटिंग करने के लिए आए हैं ना, वो यहाँ पर आ गया है, मिस्टर पार्क। और मिस्टर पार्क आपके साथ जल्दी ही मीट करना चाहता है, प्लीज़ आप जल्दी से जाइए और उनके साथ मीट कर लीजिए। और ये बोलकर जो लिसा जंगकुक की तरफ देखने लगता है। बट अचानक से जब जंगकुक लिसा की बात सुन लेता है तब वो फिर से सामने की तरफ देखता है। बट वो देख पाता है कि वहाँ पर वो बॉय नहीं था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो लिसा की तरफ देखते हुए बोलता है, अभी अभी यहाँ पर एक बॉय था ना जो सिल्वर कलर हेयर था उसकी और वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, वो कहाँ गया? तब ये सुनकर लिसा बोलता है, क्या? वो कौन? यहाँ पर तो कोई बॉय नहीं था सिल्वर कलर हेयर की। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, थी यहाँ पर, वो था यहाँ पर, बट मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ से चला गया है। बट वॉट एवर, तुम जाओ अपने वर्क करो, मैं उसे देखती हूँ। और ये बोलकर जो लिसा को वहाँ से भेज देता है जंगकुक और जंगकुक खुद उस बॉय को ढूंढने लगता है। और वो जब यहाँ पर आसपास ढूंढने लगता है तभी उसे पता चलता है कि उस बॉय का नाम है किम तेयोंग और वो यहाँ पर सिर्फ महीने में या हफ्ते में एक ही बार आता है और वो एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है बट वहाँ से उसकी कोई फ़ोटो नहीं मिलता है जो उसके पास वो ले जा सके। बट उसकी कठोर वार्निंग था बार ओनर के साथ कि अगर नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर आए तो सबसे पहले खबर उसे ही जाना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है बार ओनर और मैनेजर भी हाँ कर देता है और जंगकुक फिर से अपने वर्क में ध्यान देने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि योंगे बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो नहीं चाहता है कि वो ऐसे किसी से शादी करे जो उससे प्यार ना करे और वो भी उससे ना जाने। बट वो अपने इमोशनल हार्ट के साथ अपनी ग्रैनी को प्रॉमिस तो कर दिया था बट आई डोंट नो कि वो इससे लास्ट में रिग्रेट तो नहीं करेगा। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी कमरे में जंगकुक एंटर करता है और वो जो अपनी ह्योंग की सिचुएशन पर हंसते हुए बोलता है, सच में ह्योंग आप ऐसे ही किसी और बॉय के साथ कैसे ही शादी कर सकते हो? लाइक ये कोई बात नहीं है, पहले किसी को जानना चाहिए वो मेरा टाइप है या नहीं, मुझे उससे प्यार है या नहीं। और फास्ट किसी से अगर मैं शादी करूँगी तो उससे ही करूँगी जिसके देखकर मेरी दिल की घंटियाँ बजने लगे, मुझे उसके लिए कुछ फील हो। ऐसे ही हम लोग किसी के साथ शादी थोड़ी ना कर सकते हैं। और ये बोलकर वो अपनी मुंह बनाने लगता है। इसे देखकर जो योंगी था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा फिल्मी होते जा रही हो, तुम तो कितना ज़्यादा रूड एरोगेंट हो और तुम अब ऐसे बात बोल रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो बोलता है, हाँ मैं रूड हूँ बट आपके लिए नहीं, और हाँ ऐसी कोई लड़की से ही मैं शादी करूँगी जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाए, धड़कनें बढ़ने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी, खुशबू आने लगी और उसकी जुल्फे धीरे धीरे तैरने लगे। बट तभी अचानक से उसी बॉय की तरफ उसकी नज़र चला जाता है और वो अपने माइंड में वही सोचने लगता है। बट तभी वो बोलता है, नहीं जुल्फे लहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी फेस ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर मून भी शर्मा जाए। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से यूंगी बोलता है, इसका मतलब तुम कल की बात कर रहे थे बट फिर एक बॉय पे ट्रांसफ़र हो गए हो। क्या तुम किसी से पसंद करते हो? किसी से प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो या कुछ
समथिंग एल्स? तब ये सुनकर जंकुक बोलता है, नहीं ब्रदर, आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं ना आज बार में गई थी और मेरी टक्कर किसी से हो गया मेरी नज़र की, और मैंने उसे देखते ही रह गया। बट मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ का होगा। बट मैंने उसे देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वॉटेवर, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ और ग्रैनी ने बोला है कि आप जल्दी जाके उस बॉय से मिल दो जिससे आप शादी करना चाहते हो। तब ये सुनकर यूंगी हाँ बोल देता है और वो खुद भी सोने के लिए अपने बेड पर चला जाता है। बट वो नाइट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा करता है, बिकॉज उसे टेंशन हो रहा था कि वो जिस बॉय के साथ मीट करने वाला है, क्या वो बॉय उसकी टाइप का होगा, क्या वो उसके साथ ठीक से रह पाएगा, और ये कहानी कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा उन दोनों की। और ये सोचते सोचते वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आने लगता है। और ऐसे ही वो नाइट पार हो जाता है। अगले दिन सुबह जब जंगकुक देख पाता है कि योंगी बहुत ही ज़्यादा प्यार से रेडी हो रहा था, इसे देखकर जो जंगकुक था वो स्माइल करता है और वो बोलता है, योंग, अब तो ऐसे रेडी हो रहे हो जैसे अब तो गर्लफ्रेंड के साथ मीट करने जा रही हो। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मैंने रात में सोच लिया है, जो भी हो मैं उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखूँगी और उसके साथ मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ के जैसे बिहेव करूँगी। उसे कभी भी ये समझने नहीं दूँगी कि वो मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस है और कुछ नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखकर बोलता है, बाय गॉड, आपके जैसा ही अंग मिला है मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ आपको लेकर, एंड एंजॉय योरसेल्फ। और ये बोलकर वो अपनी कार से ऑफिस चला जाता है और एज यूजुअल वो वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ योंगी बहुत ही ज़्यादा रेडी शेडी होकर एक पार्क में आ जाता है और वो बेंच के ऊपर बैठकर सोचता है कि वो एक बच्चा है कि वो पार्क में मुझे ले आया है मीट करने के लिए, और ये ग्रानी भी ना क्यों यहाँ पर बुलाया है उसे। तब ये बोलते ही वो सामने एक बॉय को देख पाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा स्लिम टॉल, उसकी बॉडी और उसके हेयर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। कोई भी एक बार उसे देख ले तो वो अपनी नज़र उससे हटा ही नहीं पाएगा। वो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी था जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा फेयर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नहीं था कि, बट वो जितना भी था ना उतना योंगी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल देखा उसे, और वो अपनी आँखों को बिल्कुल भी उससे हटा नहीं पा रहा था और एक तक सिर्फ उसके तरफ देख रहा था और धीरे धीरे अपने बेंच से उठ जा रहा था। इसे देखकर वो बॉय धीरे धीरे अपने सामने आता है और हाथों को बढ़ाते हुए बोलता है, हाय, आई एम किम तेयोंग, माय निकनेम इज तेते। तब ये सुनकर योंगी शॉक हो जाता है, बट वो अपने खुद की जो होश था उसे दूर रखते ही धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है और टैंग उसके साथ हैंडशेक करता है। इसे देखकर योंगी के दिल में बहुत ही ज़्यादा लड्डू फूटने लगता है और वो बोलता है, मैं मैं शुगा हूँ, जियोन शुगा, जियोन कंपनी की फर्स्ट मेंबर। तब ये सुनकर तेम बोलता है, यस, ग्रैनी ने मुझे बताया था, और एक्चुअली मैं एक सच बात बताऊँ, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये सब कमिटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट अगर आप चाहते हो तो मैं आपसे शादी कर लूँगी, बिकॉज मेरी ग्रैनी को मैं प्रॉमिस किया हूँ, तो एक साथ रहते रहते अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग हो ही जाएगा। और बाय द वे, मैं अभी 22 साल की हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं बिज़नेस को लेकर पढ़ रही हूँ। तब ये सुनकर योंगी बोलता है, मैं तो 27 की हूँ और मैं एक जियोन कंपनी की चेयरमैन हूँ। तब ये सुनकर जो त्योंग था वो बोलता है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप ऐसे अटक अटक की बात क्यों कर रही हो? तभी अचानक से त्योंग की ये बात सुनकर योंगी अपने होश में आता है और वो बोलता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रही हूँ ना, तो शायद इस वजह से नर्वस हो गई हूँ। बाय द वे, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने में हो। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, ओह थैंक यू सो मच। बाय द वे, क्या आपको ही मेरी ग्रैनी ने मेरे लिए चूज़ किया है? तब ये सुनकर अचानक से शुगा को जंगकुक की बातें याद आता है और वो बोलता है, नहीं, बट मेरे साथ फाइनल है। और ये सुनकर तिंग स्माइल करता है और वो दोनों चलते चलते एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है। और ये देखकर त्योंग भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि योंगी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का था। और त्योंग की टाइप तो नहीं है, बट वो
एक साथ रह पाएगा, बॉन्डिंग अच्छा है। और उस दिन वो दोनों ही एक साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है, पार्क में राइड करता है, वो दोनों एक साथ आइसक्रीम खाता है और बहुत कुछ करता है। पर्सनली जो शुगा था वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नेचर का था और शांत था, बट त्योंग बहुत ही ज़्यादा चंचल और बहुत ही ज़्यादा बाबली बॉय है और उसके साथ एक साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट यूंगी ने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ को उसके साथ इंजॉय किया था और इससे उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो बोल नहीं सकता है कि उसे कैसा फील हो रहा था। तभी अचानक से जुंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होके अपने ब्रदर को कॉल लगा रहा था, तब वो देख पाता है कि शुगर की कॉल तो लग ही नहीं रहा था। इसे देखकर वो परेशान हो जाता है और वो अपने सीक्रेट एजेंट को कॉल करता है और वो बोलता है जल्दी से वो दोनों बॉय की फ़ोटो मुझे खींच के बताओ, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी यंग ऐसे ही कोई गलत बॉय के जंगल में फंस जाए। और ग्रैनी तो अब ओल्ड हो चुका है, पता नहीं वो किसको चुना है, तो जल्दी से फ़ोटो क्लिक करो और मुझे भेजो। और ये बोलकर वो जल्दी से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए यहाँ वहाँ घूमने लगता है। और तभी अचानक से लिसा आ जाता है, बट जंगकुक उसे वहाँ से भगा देता है बिकॉज उसे अब बात करने की बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो सिर्फ वो बॉय को देख पाता है, देखना चाहता है, जिसे पाकर शुगा अपनी जो बहुत ही ज़्यादा आदर की और लवली ब्रदर को भूल चुका है। और इस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी अचानक से वो देख पाता है कि एक ईमेल आया है जिसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ था और वो जल्दी से वहाँ पर क्लिक करता है। तभी उसके जो आइज़ था वो एकदम से बिग हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और जबकि मेरी फास्ट चैनल स्ट्राइक है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर ही रोज़ाना वीडियो अपलोड करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड हाँ, मेरी फास्ट जो चैनल है उसके जो चैनल लिस्ट में मेरी वहाँ पर दिया हुआ है, व्हाटएवर नीचे दिया हुआ है, चैनल ऐड किया हुआ है, तो जाके चेकआउट कर लेना अगर पसंद हुआ तो। बाय बाय।